को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी तक आपको वो सुनाया जो आप सुनना चाहते थे। अब वैभव अवस्थी को जिस तेवर के लिए जाना जाता है, छोटी सी 2 मिनट की कविता, अपनी भूमिका और अपना स्थान लूंगा, निवेदन करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, मेरी कविता किसी उर्वशी का मादक श्रृंगार नहीं, पूनम के चंदा की चांदी या मीठी रसदार नहीं, मेरी कविता शब्दावलियों का कोई व्यापार नहीं, मेरी कविता शब्दावलियों का कोई व्यापार नहीं, दरबारों की बिरुदावलियों का कोई बाजार नहीं, नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं, नेताओं के आदेशों पर छपा हुआ अखबार नहीं, मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं, मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं, मेरी कविता की चाहत में दिल्ली का दरबार नहीं। कविता नहीं डरा करती है राजनीति के तानों से। आहा, क्या बात है, बहुत सुंदर। कविता नहीं डरा करती है राजनीति के तानों से, सीना तान अड़ा करती है अफगानी सुल्तानों से। वाह, तान अड़ा करती है अफगानी सुल्तानों से, सिंहासन भी जान रहे हैं कविता की ऊंचाई को, भूषण दिनकर की शैली को, शब्दों की गहराई को, लाल किले ने भी पूजा कविता के अटल बिहारी को, लाल किले ने भी पूजा कविता के अटल बिहारी को, लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को, क्या बात है, भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को, लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को। आप अपने हाथ खोलिए तो और ऊर्जा से वैभव पढ़े। लेकिन भूल नहीं पाएगा दिनकर की खुददारी को। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कविता कैसे लिखते हैं, मैं निवेदन करता हूं। मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूं, मैं वर्णों से मालाओं को बुनता हूँ, शब्दों के सागर से मोती चुनता हूँ, फिर बुनता हूँ मैं बाबों की बाती को, व्याकरणों की पूजित पावन माटी को, चित्र सजाता मन मंदिर में होली के, आचरणों के शिलालेख की रोली के, तब ले लेता मैं प्रश्नों के बंधन को, तब ले लेता मैं प्रश्नों के बंधन को, लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को, लिख देता हूँ इस माटी के चंदन को। आपकी तालियां नहीं उठी, यही सुनना चाहते सब। लिख देता हूं इस माटी के चंदन को, मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, जो गाया उसको गा रहा हूं। बहुत अच्छा बेटा। मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, मैंने मधुमासों पर गीत नहीं गाए, प्रणय पात्र बनकर संगीत नहीं गाए, मुझको तो मादक मुस्कान नहीं भाई, केवल करुणाहीन अधरों पर आई, मैंने लेख नहीं लिखे हैं फूलों पर, लेख लिखे मैंने मरघट के शूलों पर, मैं लिखता हूँ सरहद के दीवानों पर, मैं लिखता हूँ सरहद के दीवानों पर, मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर। वाह, जोरदार तालियां उठे। मैं लिखता हूँ भूखे मरे किसानों पर, मैं गद्दारी का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, क्या बात है, का कविता से चीर हरण करवाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तक ले जाता हूँ, कश्मीर से मैं कविता को कन्या तक ले जाता हूँ। जिंदाबाद बेटा। मैं गौरव गाथा गाता हूँ सरहद की कुर्बानी की, मैं गौरव गाथा गाता हूँ सरहद की कुर्बानी की, जो मिट्टी पर मिट जाती है ऐसी अमिट निशानी की, मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का, मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का, हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी का, हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी। जिंदाबाद। एक सैनिक जब सरहद पर जाता है, उस पूरे दृश्य को देखिए, इस कविता में आपको दिखेगा। क्या बात। मैं गौरव गाथा गाता हूँ सरहद की कुर्बानी की, बहुत सुंदर बेटा। जाती है ऐसी अमिट निशानी की, आपका साथ मिले जो मिट्टी पर मिट जाती है ऐसी अमिट निशानी की, मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का, मैंने त्याग समर्पण देखा है सैनिक की वर्दी का, हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी का, हाँ मैंने भी भार उठाया है सरहद की अर्थी का, जब सैनिक सरहद पर जाता माटी का कर देती है, क्या बात है, जब सैनिक सरहद पर जाता माटी का कर देती है, और बहन की राखी रक्षा बंधन को भर देती है, वीर बधू की आंखों में तब हाड़ी रानी दिखती है, वीर बधू की आंखों में तब हाड़ी रानी दिखती है, और बुढ़ापे की लाठी की भी कुर्बानी दिखती है, लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है, लेकिन सरहद की चिट्ठी पर उसको जाना पड़ता है, देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है। जिंदाबाद। देश धर्म की खातिर सैनिक सीमाओं पर लड़ता है।
वाह। क्या कहकर जाता है? अद्भुत काव्य पाठ। जल्दी आएंगे माँ को अंदेशा देकर जाते हैं। क्या बात है। जल्दी आएंगे माँ को अंदेशा देकर जाते हैं, बलिवेदी पर मिटने का संदेशा देकर जाते हैं। पांडव कुल की लाज हम ही है ऐसा कहकर जाते हैं, भारत माँ के ताज हम ही है ऐसा कहकर जाते हैं। अमर तिरंगे को जो गोदी में लेकर सो जाते हैं, अमर तिरंगे को जो गोदी में लेकर सो जाते हैं, बे भारत माता की आंखों के तारे हो जाते हैं, बे भारत माता की आंखों के तारे हो जाते हैं। अमर तिरंगा केवल सैनिक की अर्थी को मिलता है, यहाँ जुबान से जिनका सबसे पहले नाम निकलता है, जो सूरज की किरणों के संग पैरे पर आ जाते हैं, जो रातों के अंधियारे में दीपक बन जल जाते हैं, उनको कोई मोक्ष यहाँ पर याग नहीं दे सकता है, उनको कोई मोक्ष यहाँ पर याग नहीं दे सकता है। काट बनारस का 80 भी याग नहीं दे सकता है। वाह, जिंदाबाद। काट बनारस का 80 भी याग नहीं दे सकता है। और क्यों नहीं दे सकता? उन्हें आग क्या दोगे जिनके कंधे अडिग हिमालय की चट्टानों जैसे हैं, जिनके कंधे अडिग हिमालय की चट्टानों जैसे हैं, जिनके कंधे हनुमानों के बलवानों के जैसे हैं, जिनके सिर पर सूरज वाली आभा दमक रही है रे, जिनके अंतस में प्रतिशोधी ज्वाला चमक रही है रे, उस भारत के हर बच्चे का भी तेवर तलवारी है, उस भारत के हर बच्चे का भी तेवर तलवारी है, उस भारत का एक शेर 100 शेरों पर भारी है, उस भारत का एक शेर 100 शेरों पर भारी है, उस भारत का एक शेर 100 शेरों पर भारी है। वतन परस्ती पर जो बेटे बलिदानी हो जाते हैं, वतन परस्ती पर जो बेटे बलिदानी हो जाते हैं, उनकी आंखों के सपने पानी पानी हो जाते हैं। रुकिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मन दीजिए। अंतिम पंक्तियां हैं, अपने कविता के अंत की ओर है ये युवा, जोरदार तालियों से इसको मन दीजिएगा। बहुत सुंदर बेटा, पढ़ो। वतन परस्ती पर जो बेटे बलिदानी हो जाते हैं, वतन परस्ती पर जो बेटे बलिदानी हो जाते हैं, उनकी आंखों के सपने पानी पानी हो जाते हैं, जिनके सिर उस भारत माँ की माला के मनकों से हैं, जिनके सिर उस भारत माँ की माला के मनकों से हैं, जिनके सरों ने इंकलाब के जिंदाबाद लबों से हैं, जिनके सरों ने इंकलाब के जिंदाबाद लबों से हैं, उनका जीवन देव तुल्य है मानवता की धरती पर, उनका जीवन देव तुल्य है मानवता की धरती पर। हंसते हंसते लेट गए जो कुर्बानी के अंतिम पर, हंसते हंसते लेट गए जो कुर्बानी। वाह वाह, जिंदाबाद बेटा। शायद मेरी कविता अंतिम चरण में हूँ कविता के, शायद मेरी कविता की भी श्रद्धांजलियां कम होंगी, शायद मेरी कविता की भी श्रद्धांजलियां कम होंगी, लेकिन लगता है कि जैसे कुछ आंखें तो नम होंगी, लेकिन लगता है कि जैसे कुछ आंखें तो नम होंगी। अमर चिताओं को धरती पर शायद कुछ सम्मान मिले, जो भारत माता ने खोया है उनको अरमान मिले, लाल चौक पर अमर तिरंगे को फिर से सम्मान मिले, लाल चौक पर अमर तिरंगे को थोड़ा सम्मान मिले, पूरी दुनिया का दिल्ली के लाल किले पर ध्यान मिले, पूरी दुनिया का दिल्ली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जिंदाबाद। दुनिया का दिल्ली के लाल किले पर ध्यान मिले। कवि कुल की बेटी कविता कल्याणी धन्य हो गई है, कवि कुल की बेटी कविता कल्याणी धन्य हो गई है, अमर चिताओं का गायन कर वाणी धन्य हो गई। वाह, जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।